ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी यह सुना है कि सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी दिव्य कथा सुनाई जाती है जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से ही मनुष्य के दुख, कष्ट और क्लेश स्वयं दूर होने लगते हैं। दोस्तों, आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज सोमवार है, वह दिन जिसे स्वयं महादेव का दिवस कहा गया है। हमारे शिव पुराण और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे और उनकी कथा सुने और मन में थोड़ा सा भी भक्ति भाव लाए तो उसके जीवन में छाया हुआ अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सोमवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं बल्कि यह वो शुभ अवसर है जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार शीघ्र सुनते हैं। आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। ऐसा अनुभव जो मन को शुद्ध करता है, घर में सुख शांति लाता है और उस अदृश्य शक्ति को जागृत करता है जो हर पल हमारी रक्षा करती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, समस्याएं क्यों बढ़ती जाती है और क्यों अर्थात प्रयास करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। प्रिय दोस्तों, सोमवार व्रत की यह कथा इन्हीं रहस्यों को खोलती है। कहा जाता है कि इस पावन व्रत और ग्रंथ कथा में इतनी शक्ति होती है कि यह साधारण मनुष्य का भी भाग्य बदल सकता है। जिसे जीवन में कोई राह नहीं दिखती उसके लिए स्वयं महादेव नए द्वार खोल देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती प्रार्थना है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है सोमवार कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति कथा को बीच में छोड़ देता है वह केवल ज्ञान से ही नहीं मन से सोचने लगता है मेरी शक्ति का परिमाण है, मेरी वजह से ही अमरावती स्वर्ग सम्मान है। ज्ञान से नहीं बल्कि भगवान शिव की उस विशेष कृपा से भी वंचित रह जाता है जिसके लिए वह कथा सुनने बैठा था। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है आज की कथा का कोई एक वाक्य आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। अब आइए चलते हैं प्राचीन भारतवर्ष के उस समय में जब धरती पर धर्म, सत्य और भक्ति का साम्राज्य था। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर बसा था जिसका नाम था अमरावती। यह नगर इतना भय था कि उसे देखते ऐसा प्रतीत होता मानो स्वर्ग देवताओं से शिल्पर विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों से बनाया हो। उस नगर के चक्रवर्ती सम्राट थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र केवल प्राक्रमिक ही नहीं बल्कि दयालु, न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान सम्मान देती थी। अमरावती में सुख समृद्धि का ऐसा वातावरण था कि कहीं कोई दुखी नहीं रहता था, कई लोग भूखा नहीं सोता था। राजकोट स्वर्ग, हीरे जवाहरात और अनमोल रत्नों से भरे हुए थे। राजा की 5 रानियां थीं और वह सभी भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे शिवलिंग का अभिषेक करती, दीप जलाते, पूरे राज्य की खुशहाली की कामना करते। राजा की 5 राजकुमारियां भी अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी थीं। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। लेकिन प्रिय दोस्तों, समय का चक्र बड़ा विचलित होता है। जब मनुष्य को आवश्यकता से अधिक धन और वैभव, सफलता प्राप्त हो जाती है तो धीरे धीरे अहंकार उसके मन में जन्म लेने लगता है। यही अहंकार धीरे धीरे राजा हरिश्चंद्र के हृदय में भी प्रवेश करने लगा। अब राजा अक्सर अपने महलों, खजानों और राज्य की स्मृतियों को देखकर मन ही मन सोचने लगे, यह सब मेरी शक्ति का परिमाण है, मेरी वजह से ही अमरावती स्वर्ग समान बनी हुई है। मेरी प्रजा सुखी है क्योंकि यह एक महान राजा है। यदि मैं ना हो तो इस राज्य का क्या होगा। धीरे धीरे यह विचार उनके मन में इतना गहरा बैठ गया कि एक दिन उन्होंने अपने विशाल राज दरबार में मंत्रियों और सभादायकों को सभा की बुलाई। दरबार स्वर्ण रसभवन से सजा हुआ था। चारों ओर सैनिक पहरा दे रहे थे। बड़े बड़े विद्वान वहां उपस्थित थे। सभा के बीच राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर बैठे और गर्व भरे स्वर
में बोले, बताओ इस पूरे अमरावती में मेरे समान शक्तिशाली और भाग्यशाली राजा कौन है। मेरी प्रजा सुखी है, मेरे खजाने भरे हुए हैं, मेरी संतानें गुणवान है। यह सब मेरी विधि और प्रक्रम का फल है। राजा की बातें सुनकर पूरा दरबार मौन हो गया। कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर पाया। तभी सभा में उपस्थित एक वृद्ध संत धीरे धीरे उठे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, यह मत भूलिए कि संसार में सबसे बड़ा राजा नहीं बल्कि समय और भगवान होते हैं। जिसे वैभव पर आप आज गर्व कर रहे हैं वह पल भर में समाप्त भी हो सकता है। मनुष्य केवल कर्म करता है, लेकिन फल देने वाला सदैव महादेव ही होते हैं। संत की यह बात सुनकर राजा के मन को ठेस लगी। अहंकार भरे राजा ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरा साम्राज्य और मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक मनुष्य के हृदय में विमरता रहती है तब तक भगवान उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन जिस दिन अहंकार जन्म लेता है उसी दिन पतन का मार्ग भी खुल जाता है। इतना कहकर वह संत वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते उनकी बातें राजा हरिश्चंद्र के मन में गूंजती रही। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि महादेव स्वयं उनकी परीक्षा लेने वाले हैं और आने वाले समय उनके जीवन को पूरी तरह बदल देगा।